Hi guys, welcome to our YouTube channel Code Orbit. In this video, we can talk about jump statement in C Sharp. In C Sharp, jump statements are used to transfer control from one point to another point in the program due to some specified code while executing the program. Types of jump statement. There are 5 keywords in the jump statement. First, break. Second, continue. Third, go to. Fourth, return. Fifth, throw. अब हम देखते हैं एक स्टेटमेंट को। तो अब हम देखेंगे पहले ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है। इन C Sharp we can use the break statement to terminate the loop. अब C Sharp में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का किस लिए, लूप को टर्मिनेट करने के लिए। इन C Sharp ब्रेक इज यूज टू ब्रेक लूप और स्विच स्टेटमेंट। अब C Sharp में क्या होता है, ब्रेक का यूज हम करते हैं ब्रेक करने के लिए लूप को या फिर स्विच स्टेटमेंट को। इट ब्रेक्स द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एट द गिवन कंडीशन। अब ये क्या करती है, ब्रेक का काम क्या होता है, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ब्रेक का काम होता है कि ये ब्रेक लगा दे, ब्रेक करता है करंट फ्लो। अगर मेरा प्रोग्राम में जो भी करंट फ्लो है उसमें ब्रेक करने का काम करता है कि उसको रोक देने का काम करेगा। ब्रेक करता है करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम को, जो भी मेरे को कंडीशन दी हुई होती है। Loop iterate over a block of code until the test expression is false. अब loop कब तक iterate होता है या loop over a block of code कब तक iterate होता है, जब तक कि मेरी जो test expression है वो false ना हो जाए। However, sometime we may need to terminate. अब कुछ टाइम क्या होता है कि हमें नीड होती है टर्मिनेट करने के लिए लूप को immediately without checking the test expression. अब हमें क्या होता है कि लूप को मतलब समटाइम क्या होता है कि मेरे को ज़रूरत होती है कि लूप को मतलब चेक ना करूं, विदाउट चेक के मुझे इमीडिएटली उसको क्या करना पड़ता है, टर्मिनेट करना पड़ता है उसके टेक्स्ट एक्सप्रेशन को। तो इन सच केसेस ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। हाँ, तो आपको इतना समझ में आया होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं। अब आते हैं हम सिंटेक्स क्या होता है ब्रेक स्टेटमेंट का वो देखते हैं। तो देखिए सिंटेक्स क्या होता है ब्रेक स्टेटमेंट का। हमने हमारी बॉडी मतलब प्रोग्राम की बॉडी लिखते हैं और उसके बाद ब्रेक लगा के सेमीकोलन लिख देते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं भी समझ में आएगा डेफिनेशन क्या होती, इतना क्लियरिटी अगर नहीं आई होगी, तो अभी हम प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे कि कैसे करते हैं, तो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ब्रेक होता क्या है। अब हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा फ्लो चार्ट, इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, तो जैसे मैंने कंडीशनल कोड मतलब जो भी मैंने मेरा अपना कोड लिखा उसमें कंडीशनल जो कोड होगा उसमें हमने किया, तो उसमें कंडीशन चेक हुई। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा कि वो वापस से फिर से कंडीशन चेक करने जाएगा। अगर कंडीशनल कोड में मेरी कंडीशन ट्रू होती तो क्या होगा, वो वापस से फिर से वो कंडीशन चेक करेगा। जैसे ही अगर मेरी मान लो कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप टर्मिनेट हो जाता है, ये आपको पता ही है। अब ब्रेक का क्या होगा, अगर मेरी कंडीशनल कोड में अगर मैंने कोई एक उसमें कर दिया कि ब्रेक लगा दिया, एक टाइम के बाद मैंने उसमें ब्रेक लगा दिया कि इतने तक चलेगा, 5 तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, तो वो क्या हो जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट, मतलब वो वहीं पे मेरा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो आओ अब हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। तो मैंने ओपन कर लिया माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022 को। अब यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है न्यू प्रोजेक्ट, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा, सर्च बार में सर्च किया कंसोल ऐप.नेट फ्रेमवर्क में हम कंसोल ऐप.नेट फ्रेमवर्क में हम जाएंगे। यहाँ पे मैंने अपने प्रोग्राम को नाम दिया जंप स्टेटमेंट, ठीक है। और मैंने अपने प्रोग्राम, मुझे कौन सी ड्राइव में चाहिए, डी ड्राइव में चाहिए, तो मैंने डी ड्राइव सिलेक्ट कर लिया और क्रिएट कर दिया। तो अब देखो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो देखो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं इधर पे
इधर से कोड लिखना शुरू करती हूँ। तो मैंने देखा कि सिंटेक्स क्या होता है कि ब्रेक लगाना होता है। तो पहले मैं अपना कोड लिख लूँ, उसके बाद मुझे कहाँ ब्रेक लगाना है मैं वो देखती हूँ। तो पहले मैं लिख रही हूँ फॉर, अब इसमें मैं कंडीशन लगाऊंगी कि फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू इंट आई इज इक्वल्स टू इंट आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इंट आई इज इक्वल्स टू 1, फिर आई लेस देन इक्वल्स टू आई लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 कर रही हूँ मैं, फिर आई प्लस प्लस इतना है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, ये मैंने कंडीशन दे दी कि इंट आई मतलब इंट आई इज इक्वल्स टू आई को मैंने 1 वैल्यू दे दी, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 तक चलेगा, यहाँ पे आई क्या हो गया प्लस हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं लिखूंगी, अब मैं प्रिंट कराऊंगी कंसोल डॉट राइट लाइन, और आई की वैल्यू मैंने प्रिंट कराई, आई की वैल्यू प्रिंट कराऊंगी और यहाँ पे प्लस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में गैप रख दूंगी, ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे जहाँ मैंने इफ आई इज इक्वल्स टू 5, मतलब जब मेरा आई 5 के बराबर होगा तो देखो क्या होगा, तो उसके बाद फिर देखो अब मैं ब्रेक लगा दूंगी, ठीक है, यहाँ पे फिर मैं ब्रेक का यूज करूंगी। तो मैं क्या लिखूंगी, ब्रेक और सेमीकोलन। तो आया आई इज इक्वल्स टू 5, मतलब यहाँ तक मैंने क्या दिया, आई लेस देन 10 तक। तो मतलब ये क्या करेगा, अपना 1 मिनट और पूरा कोड लिख लें अपन, फिर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे और लिख देते हैं अपन, एक क्या लिखना है अपन को स्क्रीन होल्ड कराने के लिए, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन। हाँ, तो अब आप देखो क्या हुआ, यहाँ पे मैंने फॉर लिखा, इंट आई की वैल्यू मैंने 1 दी, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 और आई प्लस प्लस। तो पहले इसने यहाँ पे कंडीशन चेक करी, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, कंडीशन उसने चेक करी ट्रू है तो वो प्रिंट कर देगा, कंसोल डॉट राइट लाइन आई की वैल्यू वो प्रिंट कर देगा। ऐसे वहां पे मैंने अभी फ्लो चार्ट में देखा था, अगर ट्रू है तो वो वापस फिर से कंडीशन चेक करने जाएगा, जहां देखा उसने 1 है तो उसने क्या, कंडीशन चेक हो गई ट्रू है, तो वो फिर से कंडीशन चेक करने जाएगा। तो कंडीशन चेक करने जाएगा तो क्या होगा, फिर से उसने कंडीशन चेक करी, जाके कंडीशन चेक करी, फिर 2 इज इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 ट्रू है, तो फिर कंडीशन ट्रू है, फिर वापस से चेक करेगा ऐसे, जब 5 आ जाएगा तो 5 इज इक्वल्स टू 5, फिर 5 तक चेक करेगा, जब 6 आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 इफ आई इज इक्वल्स टू 5, ये 5 तक चलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तब हम अपना प्रोग्राम सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। देखो कोई भी इशू नहीं है मेरे प्रोग्राम में, तो नो इशू फाउंड लिखा आ रहा है। अब ये देखो, ठीक है, 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया मेरे इसमें। और अगर जैसे मैं यहाँ पे इसको गैप में नहीं देती हूँ जैसे, और सिर्फ आई की वैल्यू प्रिंट करने को बोलती हूँ, तब अपन देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, आया समझ में आपको। ठीक है, तो आपने देखा ना, वो उसने क्या किया, 5 के बाद ब्रेक कर दिया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक्ड इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।